हजारों सालों से इस मंदिर में हर दिन हजारों भक्त जल चढ़ाते हैं, लेकिन यह जल जाता कहाँ है? इस शिवलिंग के अंदर इतनी गहराई है कि इसका कोई छोर नहीं दिखता। यही वह जगह है जहाँ भगवान शिव ने स्वयं शिवलिंग को फाड़कर अपने भक्त को यमराज से बचाया था। आज हम आपको लेकर चलते हैं पुरी धाम के पंच तीर्थों में से एक मार्कंडेश्वर सरोवर की इस अद्भुत यात्रा पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज हम पूरी धाम के पंच तीर्थों में से एक अद्भुत और रहस्यमयी मार्कंडेश्वर सरोवर की यात्रा पर है। यह पवित्र जलाशय जगन्नाथ मंदिर के दक्षिण पश्चिम में मार्कंडेश्वर शाही के अंत में स्थित है। पौराणिक मान्यता है कि यह वही पवित्र स्थान है जहाँ महर्षि मार्कंडेय ने भगवान शिव की आराधना की थी। आइए इस पुण्य सरोवर और यहाँ की दिव्य कथाओं को जानें। पहली कथा है 7 कल्पों का वरदान और प्रलय का साक्षी। स्कंद पुराण जैसे ग्रंथों में वर्णन है कि पूरी धाम स्वयं सनातन है। प्रलय के जल में भी इसका कभी विनाश नहीं होता। महर्षि मार्कंडेय को वरदान था कि वे 7 कल्प अर्थात ब्रह्मा के 7 दिनों तक जीवित रहेंगे। जब एक कल्प के अंत में प्रलय हुई तो सारी पृथ्वी जलमग्न हो गई, सभी प्राणी नष्ट हो गए। लेकिन मार्कंडेय ऋषि उस जल में तैर रहे थे। तभी उन्हें एक आवाज सुनाई दी। उन्होंने देखा एक विशाल वट वृक्ष के नीचे भगवान लक्ष्मी नारायण विराजमान है। भगवान ने उन्हें उस वृक्ष पर चढ़ने का आदेश दिया। जब ऋषि वृक्ष पर चढ़े तो उन्होंने एक बालक को देखा। वही बालक थे स्वयं भगवान पुरुषोत्तम। एक पत्ते पर लेटे हुए अपना अंगूठा का पान कर रहे थे। जैसे ही मार्कंडेय उनके निकट पहुंचे, उस बालक ने अपना मुख खोला और ऋषि उनके भीतर प्रवेश कर गए। वहां उन्होंने संपूर्ण 14 भुवन, सारा ब्रह्मांड देखा। वे उसके अंत तक जाना चाहते थे, लेकिन अंत नहीं मिला। अंततः भगवान के कंठ से बाहर निकलकर उन्होंने भगवान पुरुषोत्तम के दर्शन किए। भगवान ने कहा, यह क्षेत्र सनातन है, इसका कभी विनाश नहीं होगा। तभी से मार्कंडेय ऋषि इसी धाम में निवास करते हैं और भगवान जगन्नाथ की आराधना करते हैं। दूसरी कथा है 7 वर्ष के बालक को मिला चिरंजीवी होने का आशीर्वाद। यहाँ के पंडितों से सुनी एक और प्रचलित कथा है। कहते हैं जब मार्कंडेय मात्र 7 वर्ष के बालक थे, तब उनके पिता मृकंडु ऋषि को पता चला कि उनके पुत्र की आयु बहुत कम है। एक दिन संयोग से सप्तऋषि उनके घर आए। बालक मार्कंडेय ने उनके चरणों में प्रणाम किया। ऋषियों ने प्रसन्न होकर कहा, पुत्र तुम चिरंजीवी रहो। बाद में ऋषियों को पता चला कि यह बालक तो अल्पायु है। वे उसे लेकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और सारी बात कह सुनाई। तब ब्रह्मा जी ने कहा, यह बालक 7 कल्पों तक जीवित रहेगा। मैं यह वरदान देता हूँ। यही वह वरदान है जिसके कारण मार्कंडेय ऋषि प्रलय में भी अमर रहे। तीसरी कथा है शिवलिंग को फाड़कर प्रकट हुए भगवान शिव। अब बात करते हैं उस अद्भुत मंदिर की जो इस सरोवर के तट पर स्थित है, मार्कंडेश्वर महादेव का मंदिर। यह वही स्थान है जहाँ भगवान शिव ने अपने भक्त मार्कंडेय की रक्षा के लिए स्वयं प्रकट होकर यमराज को भी रोक दिया था। कथा है जब मार्कंडेय 16 वर्ष के हुए तो यमराज उनके प्राण लेने को आए। मार्कंडेय ने इस शिवलिंग को पकड़ लिया और भगवान शिव की शरण ली। जैसे ही यमराज ने अपना पास मार्कंडेय के गले में डाला, शिवलिंग फटकर 2 भागों में बट गया
और उसमें से प्रचंड रूप में भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने यमराज से कहा, जो मेरी शरण में आया उसे मृत्यु नहीं आएगी, और मार्कंडेय को अमृत का वरदान दिया। आज भी उस शिवलिंग पर वह दरार देखी जा सकती है। अंदर की गहराई इतनी अधिक है कि उसका पता नहीं चलता। हजारों वर्षों से यहाँ अभिषेक हो रहा है। भक्त जल, दूध, गंगा जल चढ़ाते हैं, लेकिन वह जल कहाँ जाता है इसका कोई छोर नहीं दिखता। मान्यता है कि यह जल सीधे पाताल लोक में भगवान शिव के चरणों तक पहुँचता है। यह चमत्कार ही इस स्थान की महिमा है। इस प्रकार मार्कंडेश्वर सरोवर केवल एक जलाशय ही नहीं, बल्कि श्रद्धा, अमृत और भगवान शिव की करुणा का साक्षी स्थान है। यहाँ हर बूंद, हर कण किसी न किसी दिव्य लीला की कहानी कहता है। यदि आप कभी पूरी धाम की यात्रा पर जाएं तो इस पवित्र तीर्थ का दर्शन अवश्य करिएगा। हर हर महादेव।